हेलो दोस्तों। हमारा रिज़ल्ट आ चुका है और फाइनली जैसे मैंने अपनी वीडियो में बताया कि मेरा नहीं हुआ क्लियर। तो मतलब मुझे नहीं लगता था कि भाई मैंने कहीं, मुझे नहीं पता औरों का, बट मुझे ऐसा लगा था कि भाई मैंने तो कहीं कमी नहीं छोड़ी है। मुझे नहीं लगता कि मैंने कहीं कमी छोड़ी थी, है ना। जैसे मतलब मेरे पेपर भी अच्छे गए थे। अगर आप मेरे रिव्यूज़ देखोगे तो मेरे एग्ज़ाम बहुत अच्छे गए थे, ठीक है। तो मेरी हिम्मत ही नहीं जोड़ पा रही थी कि मैं वीडियो बनाऊँ इस चीज़ पे। मैंने शॉर्ट डाला था कि हाँ भाई मेरा नहीं हुआ है अनसक्सेसफुल ये करके, ठीक है। बहुत बहुत ही ज़्यादा उस टाइम पे लगा कि यार, एक होता है ना कि कुछ ऐसी चीज़ हो जाए आपकी लाइफ में जो अनएक्सपेक्टेड हो। तो बहुत बच्चे पास हुए हैं, मैं जानती हूँ फाइनल की काफ़ी मतलब एज़ कंपेयर फाउंडेशन और इंटर में देखा जाए तो फाइनल का रिज़ल्ट अच्छा है। ऐसा लगा मुझे फर्स्ट टाइम कि अगर मैं किसी इंसान से मतलब हर दूसरे इंसान से पूछ रही हूँ ना, तो वो पास था। मुझे ऐसा नहीं, मेरे को ऐसा नहीं सुनाई दिया कि वो फ़ेल हो गया या ऐसा कुछ भी। बहुत रेयरली मुझे लगा। अदरवाइज़ लोगों की एग्ज़म्पशन भी थी, एएफएम के अंदर एग्ज़म्पशन है। बट मुझे ये वो नहीं हुआ कि भाई मेरी एग्ज़म्पशन क्यों नहीं है। मुझे था कि भाई मेरी एग्ज़म्पशन तो एटलीस्ट आ ही सकती थी। यार इतना भी बुरा नहीं किया था। एमसीक्यू का मैंने घर पे आके मैंने चेक किया है कि मतलब मेरे कितने बन रहे हैं। मेरे 25 एएफएम में बन रहे थे, मेरे एफआर में 22 बन रहे थे। मतलब 25 या 26 जो भी हैं, आप समझ जाओ। 25 26 जो भी मार्क्स हैं, आप समझ जाओ कि इतने मेरे बन रहे थे, ठीक है ना। इवन में ही बनेंगे, इवन 2-2 नंबर के थे आई थिंक। मतलब दिमाग काम ही नहीं कर रहा है इस टाइम ना। मैं बस बना रही हूँ, बिल्कुल अनफ़िल्टर है कि भाई मैं इसे कोई एडिट मार रही हूँ, कुछ ऐसा नहीं है। जो मेरे थॉट्स हैं मैं बिल्कुल ऐसे ही बता रही हूँ। क्योंकि मेरे को था कि बल हाँ, मैंने सेकंड ग्रुप की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। बिल्कुल जिस दिन मैं पेपर देकर आई हूँ, मैंने एक भी दिन का भी रेस्ट नहीं लिया था। 1 आध दिन की तो मैं कह नहीं सकती, अदरवाइज़ मैंने क्योंकि पहले ही परचेज़ कर ली थी, बट मैं देख नहीं पाई थी क्लासेस। तो मैंने सोचा कि जब तक मेरा रिज़ल्ट आएगा तो मैं सेकंड ग्रुप अपना अच्छे से प्रिपेयर कर लूँगी, ठीक है। जैसे कि मैंने अपने वीडियोज़ में डाला भी है, आप देखना चाहो तो 100 डेज़ का जो चैलेंज लिया था, ठीक है। मैंने मतलब कंप्लीट कर ली थी दोनों क्लासेस अपनी। डीटी और आईडीटी दोनों की क्लासेस कंप्लीट कर ली थी, और मतलब आईडीटी मैंने विद क्वेश्चंस अच्छे से मतलब कवर किया है। अब रिज़ल्ट आया और अब मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रही कि मैंने क्लासेस ले ली हैं, मैंने मैंने प्रिपेयर मैं उस चीज़ के लिए थी। मुझे नहीं पता था कि भाई मेरा रिज़ल्ट जो है इसका नेगेटिव रहेगा, ठीक है। अब मुझे ये मैं यही समझ नहीं पा रही हूँ कि पहली बात तो किसी से डिस्कस ही नहीं कर पा रही हूँ कि भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे डिसाइड करूँ कि मुझे फर्स्ट देना चाहिए या सेकंड देना चाहिए। बिकॉज़ आई हैव नो एग्ज़म्पशन इन फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। जिससे मेरे को इतनी एक्सपेक्टेशंस थी, इतनी मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड था कि भाई मेरे कुछ भी नहीं हुआ ना, तो एएफएम में एग्ज़म्पशन होगी। बट पता नहीं यार, सबकी ऐसा लग रहा है मुझे, सबकी एग्ज़म्पशन है सबकी। मतलब ऐसा क्या है भाई, ऐसा क्या कर दिया यार मैंने, ऐसा क्या लिख दिया? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। मैंने सोचा था कि आरटीआई में अप्लाई ₹10 का वो करके अपना शीट देख लूँगी एटलीस्ट मैंने गलती कहाँ करी है, मैं कहाँ ऐसा लैग हुआ है कि जो मुझे समझ नहीं आया है, ठीक है। मैंने इतना ट्राई किया, अगर आप में से किसी ने ट्राई किया, मैंने इतना ट्राई किया ना भाई, मैंने कम से कम 7 से 8 बार ट्राई किया है। और जब भी मैं अपनी एडमिट कार्ड को अपलोड मार रही हूँ वहाँ पर और कैप्चा डाल रही हूँ ना, तुरंत तुरंत वो एकदम से लोड हो जा रहा है, सेव हो गई, फिर कुछ नहीं हो रहा। आगे वो सबमिट ही नहीं हो रही है, मतलब वो सबमिट ही नहीं हो रही है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि भाई 7 से 8 बार मैंने ट्राई किया, फिर आज भी मैंने, ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ़ कल ट्राई किया मतलब जिस दिन रिज़ल्ट आया शाम को। भाई मैंने आज भी ट्राई किया, 7 तारीख को भी मैंने ट्राई किया है, बट आज भी उसमें वही मतलब मुझे समझ नहीं आता कि गवर्नमेंट की साइट ही ऐसी है या फिर क्या प्रॉब्लम क्या है भाई? मतलब मैं कहाँ, या तो फिर वो ये कि ₹500 दो अपना मार्कशीट देख लो, ठीक है? ये ऑप्शन है कि थोड़ा-सा माइंड में रहता है ना कि भाई ₹500 थोड़ा-सा लगता है, हर इंसान को लगता है कि यार अगर मेरा काम ₹10 में हो रहा है तो मैं ₹500 क्यों दूँ? वो चीज़ है, वो भी पर सब्जेक्ट, ठीक है? तो अगर आपके साथ भी आरटीआई वाली प्रॉब्लम आई है तो मुझे बताना यार, मेरे ही साथ हो रहा है या सबके ही साथ हो रहा है आरटीआई वाला, ठीक है? और मुझे एक ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि भाई मैंने टीचर्स की भी काफ़ी वीडियोज़ देखी। टीचर ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हारा सेकंड ग्रुप प्रिपेयर है, तुम्हें लग रहा है तो सेकंड दो, अदरवाइज़ तुम्हें लग रहा है कि नहीं तुम्हें फर्स्ट अच्छा है, उसकी क्लासेस नहीं हुई हैं, ये नहीं हुए, वो नहीं हुए। इतनी सारी वीडियोज़, इतना सारा कंटेंट है, क्या देखे आदमी?
मुझे तो कभी-कभी ऐसा लगता है इस यूट्यूब को ही बंद कर दो, बंद करो हर चीज़, कुछ नहीं रखा किसी चीज़ में, कोई टीचर कुछ नहीं बताएगा, हमें खुद ही पढ़ना है, हमें खुद ही सब कुछ करना है। कोई टीचर कुछ नहीं ये नहीं बोलेगा कि भाई तू ये कर, तू वो कर, जो करना है अभी करना है, हमें ही करना है, ठीक है? ये तो सब बेमतलब की बात है कि इसने ऐसे कह दिया, उसने ऐसे कह दिया। मैं किसी भी टीचर को नहीं बोल रही हूँ, अदर सब टीचर अपने आप में बेस्ट होते हैं, बट मुझे नहीं समझ में आ रहा भाई। 18 लास्ट डेट है, विद लेट फीस 21 आई थिंक। तो फॉर्म भरना है यार, सबमिट करना है, इतना टाइम नहीं है सोचने समझने का। पहली बात तो पेपर में दिन ही कितने हैं, सितंबर में एग्ज़ाम है, ठीक है? बहुत बहुत रोना पीटना कर लिया अकेले में बैठ के, मेरे बस की नहीं है ऐसे रोना, ठीक है? कि मैं रोने लग जाऊँ, थोड़ा सा दुख हो भाई, सबको ही होता है यार, सबको ही होता है। अगर आपने एफर्ट मारे हैं ना, तो आपको दुख भी होता है कि भाई ये क्या हो गया। मेरे को तो जब मैंने रिजल्ट खोला ना, ऐसा था कि ये है, मेरे ऐसे रिएक्शन थे लिटरली। मैं सो के उठी, मतलब मैं सो के उठी थी क्योंकि मैं थोड़ा लेट सोई थी। उस दिन मैंने आईडीटी कंप्लीट किया था, फॉर फॉर जो लास्ट चैप्टर है वो 400 वाला। भाई मैंने मेरे को था कि भाई इसको कंप्लीट कर लिया, मैं एकदम खुश थी। मैं कि कल अपना आराम से उठूँगी, और क्योंकि मुझे था कि अगर ऑडिट ने कुछ करा भी ना, तब भी मेरा एएफएम तो बचाएगा मेरे को। क्योंकि एएफएम भाई मेरा लिटरली मेरा बहुत अच्छा गया था यार, ठीक है? बट सब मलिया-मेड हो गया। नो नो एग्ज़म्पशन, नो, पता नहीं एकदम से ऐसा लगा जैसे, मतलब मेरा जान निकल गई उस मोमेंट पे। मतलब बिल्कुल ऐसे निचोड़ लिया, और किसी से कुछ कह नहीं सकते क्योंकि सब सब मज़ाक उड़ाने वाले बैठे हैं, सब मज़े लेने वाले बैठे हैं, वही दे रहे नहीं वही, सब खुशी मनाने वाले बैठे हैं, ठीक है? मुझे तो कभी-कभी ऐसा लगता है सीए वाला भी सीए का दर्द नहीं समझ पा रहा है, ठीक है? जो जो जिसका क्लियर हो गया है, वो अपने उसमें खुश है, उसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? अदरवाइज़ जो तुमसे छोटा है या बड़ा है कुछ नहीं है भाई, अपने आप को खुद से, जो फ़ेल हो गया वो थोड़ा-सा कि हाँ, उसे है कि हाँ भाई मैं फ़ेल हो गया हूँ, वो डिस्कस भी कर रहे हैं। लेकिन जो थोड़ा-सा एक स्टेप भी आगे बढ़ गया ना, वो आपसे बात भी नहीं कर रहा है, ठीक है? अगर आप रिलेट कर रहे हो तो। तो भाई मुझे तो ये काफ़ी सारी चीज़ें एकदम से ऐसा लगा, काफ़ी सारी चीज़ें मुझे समझ में आ गई हैं। तो मुझे तो एकदम से ऐसा हो गया कि अब मैं व्हाट नेक्स्ट? बहुत ग्रुप दूँ, सिंगल दूँ, कौन-सा दूँ? जो पढ़ा है आईडीटी, डीटी में आपको पता ही है कितनी जल्दी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अगर मैंने सितंबर नहीं दिया, जनवरी पे गई, है ना? एकदम से इनका बिल आ जाता है, एकदम से इनकी अमेंडमेंट आ जाती है, एकदम से कुछ चीज़ें हो जाती हैं चेंजेज़। ऐसा लग रहा है कि क्या हो गया पता नहीं, समझ रहे हो? है ना? वो चीज़ है। और कुछ भी नहीं पता कि सितंबर का पेपर मुश्किल आएगा, आसान आएगा, मैं तो प्रेडिक्शन भी नहीं कर पा रही। माइंड में ये भी नहीं सोच पा रही कि अगर मुश्किल आ गया तो क्या होगा, है ना? बहुत लंबी वीडियो हो गई है, बट मेरी जो फीलिंग्स है, मेरे को नहीं, मतलब व्यू आए, एक ही व्यू आए मेरे लिए, वो भी कोई नहीं है। मेरे को बस वीडियो डालनी है कि भाई मैं कैसा फ़ील कर रही हूँ, आप भी वैसा फ़ील कर रहे हो। मेरे काफ़ी सारे इश्यूज़ हो गए हैं जो मैंने बताए आपको, आरटीआई वाला, ग्रुप वाला, ठीक है? और भी जो भी है आप देख लो, बट आपको भी सेम फीलिंग आ रही है जैसी मुझे फीलिंग आ रही है, बिल्कुल आप ऐसा महसूस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या मैं ही एक ऐसी बंदी हूँ जिसे ये सब कुछ महसूस हो रहा है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।